नमस्कार, मैं संजय भारती। आप देख रहे हैं समता न्यूज मध्य प्रदेश। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर महाराष्ट्र से पधारे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में परम पूज्य बौद्ध धर्म के प्रचारक भंते मोकरेसन बौद्ध जी से कुछ वार्तालाप की। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में उनके क्या विचार रहे। भंते जी, आपसे हमारा पहला सवाल कि बाबा साहेब की सोच बुद्धमय भारत क्या है? अंदर जकड़न महसूस करते हुए देखा बाबा साहब ने, जो मौजूदा इस देश में धर्म था उस धर्म में विसंगतियाँ थी। मानव को मानव नहीं समझा जाता था। इस बात को उन्होंने अपने जीवन पर अनुभव करने के तत्पश्चात जब उनको अनुकूल समय मिला, बाबा साहब ने सारे विश्व का भ्रमण करते हुए एक दिन हमारे देश भारत देश में यह घोषणा कर देते हैं कि हम इस देश में जिस धर्म में पैदा हुआ वह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होते हुए मरूंगा नहीं, यह मेरे बस की बात है। अतः बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1954 को नागपुर की धरती पर हिंदू धर्म का परित्याग करते हुए बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया। उनकी सोच, उनकी कल्पना, मानव एक समान, मानव में भेद नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, शूद्र अतिशूद्र जो ताना बाना हमारे देश में बुना गया है वह सारी कुरीतियों को मिटाना ही बाबा साहब के सोच के अनुरूप भारत देश को उन्होंने देखा था। भंते जी, आप महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आए हो, तो आपको सीहोर के लोगों से क्या अपेक्षा है, क्या आशाएं है? आदरणीय श्रद्धा संपन्न उपासक एवं उपासिका वर्ग सीहोर के सभी रहवासियों, नगरवासियों को सूचित करते हुए अपार हर्ष एवं दुख दोनों का मिश्रण आभास होता है कि हमारे मध्य प्रदेश में सीहोर एक ऐसा नगर है, ऐसा ज़िला है जहाँ पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि धर्म का थोड़ी भी हमारे अपने लोगों को जानकारी नहीं है, जिसकी जानकारी बहुत पहले हो जाना चाहिए, जिसके लिए हमारे सभी महापुरुषों ने बहुत सारा बलिदान दिया है। बाबा साहब ने इस धर्म के लिए अपने सारे कुटुंबों को उद्ध्वस्त कर डाला, लेकिन दुख आपके इस सीहोर में होता है। मैं इस सीहोर में मुझे आने का वक्त मिला। मैं अपने जीवन के उस अमूल्य समयों में से निकाल करके इस सीहोर की धरती पर आया हूँ। मेरी संकल्पना है कि जहाँ तक हो सके लोगों के बीच में बुद्ध धर्म का प्रकाश प्रदान करने की कोशिश करूँ। भंते जी, साकेत जो कि वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपका क्या मत है? साकेत महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पनाओं के द्वारा बुद्ध धर्म अंकीकृत करने के बाद में संविधान में बाबा साहब ने बार बार उल्लेख किया कि हमारे देश में पुरातत्व विभाग को ये अथॉरिटी दिया, उत्खनन करा करके जिसको लोगों ने धर्म के विनाशक लोगों ने, बौद्ध धर्म के जो विनाशक लोग हैं, विनाशक समाज के लोगों की
दुर्भावना को तोड़ने के लिए पुरातत्व विभाग को अधिकार दिया है संविधान में कि आपको जगह जगह खोद करके इसकी समीक्षा करनी है, इसकी जानकारी लेनी है कि यहाँ पर बुद्ध धम्म है कि नहीं है। इसी के तत्वाधान में साकेत में जब खुदाई हुई, उत्खनन हुआ है, तो साकेत का पूरा प्रमाण जो है मिला है, जिसको हमारे देश में उन उपद्रवियों ने, उन आतंकवादियों ने जिन्होंने हमारे देश पर अतिक्रमण करा, साकेत को उद्ध्वस्त करके, विहारों को उद्ध्वस्त करके, दूसरे का नाम लेकर के, दूसरे समाज के लोगों का नाम लेकर के विहारों को उद्ध्वस्त करके, जमीन दोग करके अयोध्या का निर्माण किया। और अयोध्या में पुष्यमित्र शुंग नामक एक आतंकवादी जो बिहार की धरती से आया हुआ था, यहाँ पर अपने राज को विकसित करा। विकसित करने के बाद में बुद्ध धम्म के लोगों को तरह तरह से प्रताड़ना देते हुए अयोध्या की स्थापना करी, हिंदू धर्म की स्थापना करी और बुद्ध धर्म को उद्ध्वस्त कर डाला। तो जी आपसे हमारा अंतिम सवाल कि भारत को बौद्धमय कैसे बनाया जा सकता है? भारत को बौद्धमय बनाने के लिए हम आप सभी देशवासियों से अपील करते हैं, भगवान बुद्ध के बताए गए धम्म का अवलोकन करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पठन पाठन करना और अपने परिवार में, पहले तो अपने परिवार के लोगों के बीच में धम्म का आचरण करना हमारा प्रमुखतः कर्म होना चाहिए। उसके बाद में समाज से देश और देश से राष्ट्र का निर्माण होता है। जब तक आपका परिवार बुद्धमय नहीं होता है, तब तक आपको पूरे देश की बौद्धमय करने की परिकल्पना जो है झूठी हो साबित होती है। अतः आप सभी देशवासियों से मेरा अनुरोध है, आप सभी लोग बुद्ध धम्म का आचरण करते हुए अपने समाज में बोलचाल की भाषा बुद्धमय रखते हुए बुद्ध की संस्कृति के हिसाब से अपना आचरण करें। यही सबसे बड़ी बात है और इस प्रकार से सारा राष्ट्र बौद्धमय हो सकता है। अतः अंत में मेरा परिचय, मैं महाराष्ट्र की धरती से आया हुआ बुद्ध भूमि फाउंडेशन सम्राट अशोक नगर कल्याण से आया हुआ हूँ। मेरा नाम भंते मोखरतन जी है। मेरे आप लोगों से अंतिम संदेश ये है, इस चैनल के माध्यम से इन्होंने जो प्रयास शुरू करा है, इसका इनको आप लोगों ने सहयोग देना है, सामर्थ्यवान बनाना है, क्योंकि जब तक सहयोग के बिना इस दुनिया का कोई भी काम सरल नहीं होता है। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, प्रथमतः शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ। तो आप लोगों को अभी वक्त आ गया है, आप लोग टीवी के माध्यमों से देश के प्रकरण देख रहे हैं, अगर अभी नहीं जागे तो समय बहुत ही जटिल हो जाएगा और अब कम से कम आप लोगों ने जाग जाना चाहिए। बस इन्हीं दो बातों के साथ आप लोगों के सामने मैं अंतिम शब्द समाप्त करता हूँ।